ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु हनुमान आप सभी की भक्ति स्वीकार करे तथा आप सभी को शक्ति प्रदान करे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हनुमान जयंती की पूजा विधि के विषय में, हनुमान जयंती तिथि के विषय में तथा साथ ही जानेंगे हनुमान जयंती की कथा और हनुमान जयंती के महत्व के विषय में। तो आइए संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। हर साल हनुमान जयंती को हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हर साल देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ। भक्तों का मंगल करने के लिए श्री राम भक्त हनुमान इस धरती पर अवतरित हुए। इस कलयुग में विपत्ति को हरने के लिए हनुमान जी की शरण ही सहारा है। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कई वर्षों पहले बहुत सारी दैवीय आत्मा ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और इन दैवीय शक्ति की सहायता के लिए कई पशु पक्षी ने भी धरती पर अवतार लिया। त्रेता युग में वानर सेना को प्रस्तुत करने के लिए हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए। हनुमान जी तथा उनकी वानर सेना सिंदूरी रंग की थे, जिनका रामायण से पहले धरती पर जन्म हुआ। रामायण में हनुमान जी ने वानर रूप में रावण के विरुद्ध युद्ध में श्री राम का साथ दिया तथा समुद्र पार करके लंका पहुंचने में श्री राम की मदद की। हनुमान जयंती पूजा विधि इस प्रकार है। हिंदी मान्यता के अनुसार हनुमान जी सिंदूरी अथवा केसर वर्ण के थे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है। पूजन विधि के दौरान सीधे हाथ की अनामिका उंगली से हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी को केवड़ा, चमेली और अंबर की महक प्रिय है, इसलिए जब भी हनुमान जी को अगरबत्ती या धूप बत्ती लगानी हो तो इन महक वाली ही लगानी चाहिए। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। अगरबत्ती को अंगूठे तथा तर्जनी के बीच पकड़कर मूर्ति के सामने 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने किसी भी मंत्र का जाप कम से कम 5 या 5 के गुणांक में करना चाहिए। ऐसे तो भक्त हर दिन अपने भगवान को पूज करते हैं, परंतु फिर भी हिंदू धर्म में विशेषकर महाराष्ट्र प्रांत में मंगलवार को हनुमान जी का दिन बताया गया है, इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। भारत के अलग अलग प्रांत में मंगलवार के साथ साथ शनिवार को भी भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है और इसलिए इन दिनों का बहुत महत्व है। भक्तगण इन दिनों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं और इस दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर तेल तथा सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के जन्म के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। हनुमान जी केसरी तथा अंजना के पुत्र थे। इन्हें अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार इंद्र के राज्य में विराजमान वायुदेव ने ही माता अंजनी के गर्भ में हनुमान जी को भेजा था, इसलिए इन्हें वायु पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। हिंदू मास चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री राम भक्त हनुमान जी ने जन्म लिया। भारत के अलग अलग प्रांतों में हनुमान जी के जन्म की अलग अलग तिथियां मनाई जाती हैं। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ उस दिन को हनुमान भक्त हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस दिन की मान्यता भले ही अलग हो, परंतु सभी भक्तों के मन में हनुमान जी के प्रति आस्था तथा श्रद्धा समान ही रहती है। दक्षिण भारत में हनुमान जी का जन्म मरघजी माह के मुग्ल नक्षत्र में होना बताया गया है। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। कई हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जन्म अश्विन माह की चतुर्दशी की आधी रात में होना बताया गया है, जबकि इनके जन्म की दूसरी मान्यता के आधार पर हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा की सुबह हुआ है। इनका जन्म सूर्योदय के समय हुआ।
हनुमान जयंती महोत्सव इस प्रकार है। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती बड़ा ही धार्मिक पर्व है। इसे बड़े ही श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही हनुमान भक्त लंबी लंबी कतार में लगकर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। मंदिरों में भक्त भगवान की प्रतिमा पर जल, दूध आदि अर्पण कर भगवान को सिंदूर तथा तेल चढ़ाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा सिंदूर अत्यंत ही पवित्र होता है। भक्तगण इस सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि इस तिलक के द्वारा वे भी हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित बनेंगे। इस दिन मंदिरों में सुबह से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रत्येक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। कई मंदिरों में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं। हिंदू भक्तों के लिए हनुमान जी का महत्व इस प्रकार है। हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य दैवीय आत्मा जो धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विपदाओं से बचाने के लिए माना जाता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति, स्फूर्ति एवं ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धर्म में प्रचलित अनेक कथाओं के आधार पर हनुमान जी का जन्म अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में बताया गया है। जहां त्रेता युग में उन्हें श्री राम के सेवक एवं भक्त बनाकर श्री राम का साथ दिया, वहीं द्वापर युग में पांडव एवं कौरव के बीच युद्ध के दौरान श्री कृष्णा, जो कि अर्जुन राम का ही एक अवतार के सारथी बने थे, के साथ मिलकर रथ के ऊपर बाल रूप धारण कर अर्जुन की रक्षा की थी। हनुमान जी को शिव जी का रूप भी माना गया है। प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिव प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित रहती है, इसलिए उन्हें रौद्र रूप में भी माना जाता है। हनुमान जी से हमें एक सच्चे भक्त होने की सीख मिलती है। जय श्री राम कहते कहते राम जी की आज्ञा को सर्वोपरि रख सभी कार्य पूर्ण करते जाते थे। राम जी की आज्ञा से ही वे समुद्र लांघकर सीता जी को बचाने रावण की लंका जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना बल ऐश्वर्य दिखाते हुए लंका जला डाली और लौटकर स्वामी के चरणों में सर नवाकर सीता जी का हाल समाचार श्री राम जी को सुनाया। हनुमान जी श्री राम के सच्चे सेवक थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी श्री राम के अतुलनीय भक्त एवं सेवक थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी मंगलदायक, मंगलकारक, ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति एवं ऊर्जा का दूत माना जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उन्हें जादुई शक्ति तथा दुश्मनों एवं बुरी आत्माओं विपत्ति से बचाने के लिए पूजा जाता है। हनुमान चालीसा की पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भक्त को संबल तथा हनुमान जी के प्रति विश्वास दिलाते हैं और उनकी श्रद्धा हनुमान जी के चरणों में बढ़ती जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की प्रतिमा खड़े रूप में होनी चाहिए। भक्तों का ऐसा मानना है कि खड़े हनुमान की प्रतिमा जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती है तथा उनके चरणों में रखी गई मनोकामना हनुमान जी तुरंत स्फूर्ति के साथ पूर्ण करते हैं। बैठे हनुमान की प्रतिमा को हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में माना जाता है और कहा जाता है कि इस अवस्था में हनुमान जी एक ही जगह स्थिर रहते हैं तथा इससे भक्तों की मनोकामना भी स्थिर ही रह जाती है, अर्थात वह आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले भक्त की सभी मनोरथ सिद्ध होती हैं। जो एक बार हनुमान जी की शरण में चले जाता है, हनुमान जी उनके कार्य सिद्ध होने तक उन पर अपनी कृपा करते हैं। तो यह थी हमारी आज की हनुमान जयंती के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।